गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आदित्य नारायण पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये पिटीशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एस्पिरेंट्स के लिए एमपी हाई कोर्ट में रिसेंटली लगाई गई थी, जिसे एमपी हाई कोर्ट के द्वारा रिजर्व किया गया। अभी भी मैटर पेंडिंग है। इस पर फाइनल जजमेंट कोर्ट की तरफ से आना अभी बाकी है। स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इस जो ये समय है कोर्ट के फाइनल जजमेंट आने से पहले का जो ये वक्त है, इसे किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए। लास्ट सेशन में मैंने शेयर किया था कि एक प्रोटेस्ट इसमें हो सकता है पीसफुल ढंग से। जंतर मंतर दिल्ली में एक साइट है जंतर मंतर, कनॉट प्लेस के नियर है, राजीव चौक के। तो वहाँ पर ये प्रोटेस्ट किया जा सकता है और काफ़ी स्टूडेंट कोशिश भी कर रहे हैं कि एक प्रोटेस्ट इसमें हो। आने वाले कुछ दिनों में ये प्रोटेस्ट होगा। लास्ट टाइम भी एक प्रोटेस्ट अनाउंस किया गया, मगर वो किसी रीज़न की वजह से जो उसे पोस्टपोन किया गया। अभी ये जो प्रोटेस्ट होने वाला है, इस प्रोटेस्ट में जो है एक ऑर्गेनाइज तरीके से इस प्रोटेस्ट को करें, संख्या बल जो है सुनिश्चित करें कि मैक्सिमम गैदरिंग हो इसमें। अगर स्टूडेंट्स की संख्या अच्छी रहेगी तो मीडिया का अटेंशन प्रॉपर मिलेगा और बात पार्लियामेंटेरियंस तक पहुंच जाएगी। और अगर इसमें संख्या कम रहती है तो वो कहीं ना कहीं इशू को बैकफायर भी करती है कि इस इशू में बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है तो फिर दिक्कतें जो हैं स्टूडेंट्स की बढ़ सकती हैं। दिक्कतें इन द सेंस कि जो पॉलिटिशियन है एग्जीक्यूटिव, उनके लिए जो क्राउड है वो मैटर करता है कि कितनी संख्या में लोग इस डिमांड को उठा रहे हैं। अगर 400-500 स्टूडेंट्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं जब ये प्रोटेस्ट की कॉल हो तो प्रोटेस्ट के सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे और प्रॉपर नेशनल मीडिया का अटेंशन इस इशू को मिलेगा और आने वाले 5 से 10 दिनों में इस पर चर्चाएं होंगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और इशू जो है लाइमलाइट में आ जाएगा इस तरीके से। और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें प्रयास भी कर रहे हैं और दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि इसे एक प्रॉपर तरीके से चैनलाइज किया जाए स्टूडेंट्स की एनर्जी को और इस डिमांड को, जो डिमांड है एज और अटेम्प्ट की रिलैक्सेशन की डिमांड जो है, इस डिमांड को वो एग्जीक्यूटिव तक और जो है मीडिया तक पहुंचाने में सफल हो। इसमें प्रोटेस्ट के लिए जो तैयारियां हैं वो जो है उसमें भी समय लगता है। और जैसे फॉर एग्जांपल बैनर्स हैं या फिर आप पैम्पलेट्स हैं डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहते हैं या सोशल मीडिया का अभी जो है टाइम चल रहा है, तो इसमें भी आप जो व्हाट्सएप के थ्रू या डिफरेंट ग्रुप की मदद से या फिर डिफरेंट फैकल्टी के थ्रू भी जो है इस मैसेज को पास कर सकते हैं। लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक ये मैसेज पहुंच सकता है। कोशिश इसमें ये करनी चाहिए हमें कि प्रोटेस्ट जो ये मेरा अपना ओपिनियन है अपने एक्सपीरियंस से, कि प्रोटेस्ट किसी के अंडर में ना हो। और जब किसी के अंडर में प्रोटेस्ट चला जाता है तो उसकी खामियां, उसमें जो है दिक्कतें बढ़ती हैं। वो किस तरीके से कि मान लो फॉर एग्जांपल हम किसी स्टूडेंट्स का या फिर किसी पॉलिटिकल लीडर का नाम उसमें मेंशन कर देते हैं बैनर में, तो उससे दिक्कतें क्या होती हैं कि वो किसी एक इंसान के
इर्द गिर्द घूमने लगता है, पूरा प्रोटेस्ट जो है वो उसका फोकस जो है कहीं का कहीं पहुंच जाता है। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। जो भी लोग प्रोटेस्ट करें, क्योंकि हमने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि जब भी किसी एक पर्सनालिटी को हम टारगेट करते हैं तो प्रोटेस्ट का जो स्वरूप है वो बदल जाता है उसमें। तो कोशिश करें कि प्रोटेस्ट में, बैनर में, पैम्पलेट्स में किसी का नाम इत्यादि मेंशन ना करें और सीधा सीधा डिफरेंट कम्युनिटीज़ को, डिफरेंट जो सेक्शन है, स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, उन सभी को आप टारगेट करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज आप पहुंचा सकते हैं वो कोशिश हमें करनी चाहिए। और एक टीम वर्क की तरह हम काम कर सकते हैं इसमें, और कि जिस तरीके से एक मैसेज मैंने रीड किया था तो उसमें ये मेंशन था कि वो जो है अलग अलग चीज़ें, अलग अलग जो काम है वो सब लोगों के बीच में बांट सकते हैं। कि मगर इसमें ध्यान ये रखा जाए कि कहीं भी ऐसी कोशिश ना करें कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है वो किसी एक इंसान के जो है ऊपर फोकस हो जाए उसका। उससे प्रोटेस्ट का जो रिज़ल्ट, आउटकम होता है वो प्रभावित होता है। और क्योंकि डिमांड स्टूडेंट्स की है तो स्टूडेंट्स एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी होता है, और तो उसमें किसी एक इंसान के ऊपर फोकस अगर करेंगे तो वो फिर उससे सभी स्टूडेंट्स को नुकसान भी हो सकता है। एक तो ये कैवेट्स जो है हमें इसको देखना होगा। सेकंड ये है कि इसमें जैसे मीडिया पर्सन तक बात पहुंचानी है तो डिफरेंट नंबर्स होते हैं मीडिया के, आपके पास भी होंगे, आप लोगों के पास, तो उनको आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अपने बैनर का एक जो है पोस्ट उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और वैसे भी वो मीडिया जो है वहीं पे नियर बाय होती है, इस एरिया के 1/2 किलोमीटर डिस्टेंस पे ही। तो जो भी प्रोटेस्ट हो रहे थे उनकी डिटेल्स मीडिया पर्सन्स के पास होती है कि आगामी आने वाली डेट्स में कौन कौन से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनमें क्या गैदरिंग हो सकती है। जो कम्युनिकेशन आपका पुलिस पर्सनल के साथ होगा, जैसे पार्लियामेंट्री थाना है, जो जंतर मंतर साइट है उसके नियर है पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाना, तो वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर होती है, जो पुलिस पर्सनल आपसे शेयर करते हैं, वो इंफॉर्मेशन इधर उधर मीडिया तक भी पहुँच जाती है। तो उस चीज़ को देखते हुए मीडिया जो है अटेंटिव हो जाती है कि हमें जो है इस प्रोटेस्ट को कवर करना है या नहीं करना है। और जो अपनी डिमांड है, मुख्य जो डिमांड है उसी पर फोकस करें, बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द ना जाएं। सिर्फ एक जो डिमांड है, एज और अटेम्प्ट में रिलैक्सेशन की जो डिमांड है सभी स्टूडेंट्स की, सिर्फ उस पर फोकस किया जाए, उसे हाईलाइट किया जाए प्रॉपर। और स्टूडेंट्स को किस तरीके से मैनेज करना है प्रोटेस्ट में वो चीज़ें देखी जाएं। अगर स्टूडेंट्स एक दिन पहले आते हैं काफ़ी दूर दराज के क्षेत्र से, तो उन्हें मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए। इस बीच आप काफ़ी मदद ले सकते हैं, जैसे गुरुद्वारा हैं, वहाँ से मदद ली जा सकती है। जो बंगला साहिब गुरुद्वारा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो वहाँ से मदद मिल सकती है, या फिर आप अपने फ्रेंड्स वगैरह की यहाँ पे भी ठहर सकते हैं इस तरीके से। और कुछ एक कॉमन शेल्टर की कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक जगह पर ठहर सके। तो ये जो चीज़ें हैं ये सभी चीज़ें जो है सुनिश्चित करनी होंगी, तब जा कर के जो है आपका प्रोटेस्ट जो है सक्सेसफुल होगा। और एग्जीक्यूटिव का जो है उन तक मैसेज आप पहुंचा सकते हैं कि इस इशू को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है, ताकि वो भी आपकी आवाज़ बन सके। हाँ, मगर ये किसी भी लीडर को अगर वो आते भी हैं प्रोटेस्ट में तो उन्हें मना ना करें, मगर ये सुनिश्चित करें कि लीडर जो है सिर्फ इशू की बात करे, और किसी तरीके से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट को, और उसमें न्यूट्रल स्टैंड मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर होगा।
और स्लोगन हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, मगर एक भाषा का, शब्दावली का जो है हमें ध्यान रखना होगा। और अगर कोई पॉलिटिकल लीडर आपके मंच पे आ भी जाए तो आप उन्हें बराबर मौका दें अपनी बात रखने का, आपके इशू के साथ जुड़ने का, मगर ऐसा ना हो कि वो जो है इशू से अलग हट करके बात करें। अगर इशू से अलग हट करके वो बात करते हैं तो उसमें जो है फिर ऐसा लगता है कि जैसे ये पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज जो है मुद्दा है, और इसमें भी स्टूडेंट्स को इस तरीके से लॉस हो सकता है। तो इसके रिलेटेड और जो चीज़ें हैं, जैसे माइक की व्यवस्था है, बैठने के लिए जो स्थान जंतर मंतर पर पर्याप्त है, और बहुत ज़्यादा स्टेज वगैरह लगाने की कोशिश इसमें ना करें, और कोशिश ये करें कि आप सिर्फ इशू को हाईलाइट करें, और वहाँ पर कुछ इस तरीके का माहौल ना बनाने की कोशिश करें कि जिससे कि ये लगे कि ये जैसे एक भाषण टाइप होता है, आप वो उससे बचें। और सभी स्टूडेंट्स का फोकस सिर्फ और सिर्फ इशू पर होना चाहिए, और मीडिया को प्रॉपर तरीके से अटेंड करें, अपने अपने इशू को, अपने जो उसको प्रॉपर तरीके से हाईलाइट करें मीडिया के सामने, और कोशिश करें कि आप सोशल प्लेटफॉर्म पर इसे लगातार शेयर करते रहें, ट्विटर के माध्यम से, और वीडियो अगर बना सकते हैं तो वीडियो के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, या फिर अन्य जो तरीके हैं उन्हें भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो जब भी प्रोटेस्ट होगा तो उनमें इन सभी कैवेट्स को ध्यान में रख करके अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे, और एमपी हाई कोर्ट के का जो फाइनल जजमेंट आना है उससे पहले अगर प्रोटेस्ट होगा तो उसका डबल प्रॉफिट जो है स्टूडेंट्स को मिलेगा। और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो है जो अटैम्प्ट में की जो रिलैक्सेशन की डिमांड है उसमें कामयाबी हासिल होगी, और इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी जो है न्याय मिलेगा। थैंक यू।